हेलो 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 दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MKGS रिसर्च सेंटर। दोस्तों, हम इस वीडियो मतलब अपना यूट्यूब चैनल को चेंज कर दिए नाम। मेरा यूट्यूब चैनल का जो नाम है दोस्तों, MKGS रिसर्च सेंटर मस्ती, MKGS रिसर्च सेंटर मस्ती नाम कर दिए हैं। चलिए, आपको हम पढ़ाएंगे आज रोल नंबर 88 के बारे में, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे आपको हम पास्ट परफेक्ट का वॉइस पढ़ाएंगे। चलिए, आप देखिए, बिल्कुल समझिए। हल्ला मत करो, शांत से बैठो। इसमें हम पढ़ाएंगे क्या, पास्ट। और अभी मेरा वीडियो देखें हिस्ट्री क्लास, इसमें आप इंग्लिश का क्लास देखिए। दोस्तों, हम आपको पढ़ाएंगे 6 का सब्जेक्ट अब पढ़ाएंगे हम अभी, मतलब पढ़ाएंगे पर डे मेरा वीडियो आएगा। मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब भी आएगा, ठीक है। तो इसमें पास्ट क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस पढ़ाएंगे, ठीक है, वॉइस। तो इसमें देखिए क्या आपको पढ़ाएंगे एग्जाम्पल। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, इसमें हैड बीन प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए मेरे दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या होगा कि इसको आप समझने से पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि वॉइस जो होता है इसमें कोई कर्म, अर्थात इसमें कि सब्जेक्ट जो कर्ता होता है, कर्ता इसमें होता नहीं, बल्कि कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट होते हैं। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको हम टेंस में ले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर का अनुसार ये इसका वॉइस का स्ट्रक्चर है। आपको टेंस का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। तो टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका ही पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड लगता है, ठीक है, बीन नहीं लगता है, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये टेंस का ऑब्जेक्ट, ये मतलब स्ट्रक्चर है, टेंस का स्ट्रक्चर है। तो देखिए एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेंगे, जैसे कि लेंगे वह गई थी। अगर हम ऐसे लिखेंगे वह गई थी तो क्या हो जाएगा, वह गई थी तो सी हैड गॉन, ठीक है, वह गई थी, सी हैड गॉन। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे इस तरह, इसके अनुसार, तो क्या हो जाएगा, वह या उसे भेजा गया था, या उसे भेजी गई थी, उसे बाजार भेजा गया था, तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा दोस्तों, उसे बाजार भेजा गया था या फिर बुलाया गया था। ये देखिए बुलाया गया था, उसे बाजार बुलाया गया था, उसे बाजार बुलाया गया था। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए इसको कैसे बनाना है। उसे बाजार बुलाया गया था, तो इसको कैसे कर देना है, यहाँ पर उसे बाजार बुलाया गया था, तो यहाँ पर उसे बाजार बुलाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस को, जैसे किसी को अगर हम बुलाएंगे तो उसको बुलाया जाता है, तो मतलब क्या, जो बुलाने वाला है वो नहीं आया है, ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं उसे बाजार बुलाया गया था। तो क्या हो जाएगा, तो ही हैड बीन, बुलाने का इंग्लिश क्या होता है, कल, लेकिन वर्ब 3 कॉल्ड, ही हैज बीन कॉल्ड मार्केट, ये हो जाएगा, ठीक है, ही हैड बीन कॉल्ड मार्केट, उसे बाजार बुलाया गया था। तो कितना इजी सेंटेंस है, बहुत इजी है ना। अब चलिए आपको हम समझाते हैं। ये तो रूल आपको पता चल ही गया है, तो इसके बारे में भी हम समझाते हैं और कुछ। जैसे अगर हम लिखेंगे, ये तो बहुत साधारण बातें हैं जो आप जानते हैं, कैसे, राम के द्वारा मुझे आम खिलाया गया था। ये तो वॉइस का पहला दूसरा क्लास में पढ़ते थे, तो अब का सेंटेंस है। एफबी के द्वारा लन फन छोड़ दीजिए, यह भी आपको सटीक स्पष्ट जानना है। वो क्या जानना है कि जब भी किसी दूसरे के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसे समझ जाए कि वॉइस है, वो क्या है, वॉइस है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम इस्तेमाल करेंगे, 2 में क्या करेंगे, जैसे अगर हम लिखेंगे, राजा के द्वारा राम
राम को एक राजा के द्वारा राम को एक राजा के द्वारा राम को एक या फिर राजा के द्वारा राम के द्वारा ऐसे भी बहुत सारा राम के द्वारा एक जैसे केला खाया गया था। देखिए राम के द्वारा एक केला खाया गया था, तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? क्या कुछ बताइए क्या? राजा के द्वारा एक केला खाया गया था, क्या है चलो ठीक है, राजा के द्वारा एक केला खेला गया था। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस सीखिए, राजा के द्वारा काम केला खाया गया था ना, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा? तो देखिए राजा के द्वारा जो है ये बाद में चल जाएगा, क्या बनेगा? ये बाद बनेगा। यहाँ पर बनेगा एक केला खाया गया था, तो एक केला खाया गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बनाना, छोटा सी बनाना हैड बीन, क्यों हैड बीन? इसीलिए हैड बीन क्योंकि हैड बीन इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या है, हैड बीन का इस्तेमाल होगा। अब बनाना हैड बीन क्या हो जाएगा? खाना का ईटन बाय राजा, ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी होगा। सेंटेंस कितना अच्छा है। चलिए ये तो दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एक मान लीजिए। चलिए इसको दूसरा, ये कैसे हो जाएगा? इसको अगर हम नेक्स्ट लिखेंगे, जैसे कि अगर हम लिखेंगे अंजलि को खाना खिलाया गया था। देखिए अंजलि को खाना खिलाया गया था। एक चीज ध्यान दीजिए, अंजलि को खाना खिलाया गया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंजलि को खाना खिलाया गया था, या फिर अंजलि को खाना खिलाई गई थी, नहीं होगा, अंजलि को खाना खिलाया गया था। क्या अंजलि हैड बीन ईटन। देखिए खिलाना क्या होता है? ईटन नहीं, यहाँ पर होता है फीड, तो वर्ब 3 फीड होता है। फीड क्या होता है? फीड, फीड। तो अंजलि हैड बीन फीड फूड, अंजलि को खाना खिलाया गया था, ये सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस सारा समझ में आ रहा होगा कि आपको मैं क्या समझा रहा हूँ। तो इसको आप नोट कीजिए, बहुत बारीकी से आप समझिए, बिल्कुल आसान है और इजी तरीके से आपको बहुत समझ में आया होगा। ये सब करते हैं और आपको एग्जाम्पल देते हैं कुछ। ठीक है, चलिए देखिए और एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हम बोलेंगे उसे कल पीटा गया था, उसे कल पीटा गया था। एक चीज ध्यान दीजिए, पहचान छूट गया था, यहाँ पर लिखिए पहचान क्या होगा? गया था या फिर चुका था, ये होना चाहिए। तो ये देखिए उसे कल पीटा गया था, तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा? तो ही हैड बीन पीटना का क्या होता है? बीट, तो वर्ब 3 क्या होता है? बीटन। अब कल यस्टरडे आने वाला का यस्टरडे, ये हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, 100% राइट है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कि मोहित को कल या फिर मोहित को सब्जी खरीदने के लिए भेजा गया था। तो देखिए मोहित को सब्जी खरीदने के लिए भेजा गया था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? मोहित हैड बीन सेंडेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहित को सब्जी खरीदने के लिए, तो लास्ट में हो जाएगा भेजा गया था। मोहित हैड बीन सेंडेड क्या हो जाएगा? सब्जी खरीदने के लिए फॉर बाय वेजिटेबल्स। एम आई राइट दोस्तों?
इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप यू हैव प्रॉपरली अंडरस्टैंड दैट what am I understanding to you, and some sentence I have told you, and already you know that how many kinds of rules I have already given to you, and you know properly of my rules. Now that here it is easy sentence for you, and now you can understand properly. Okay, today I will tell you as rule number 88. Okay, and this kind of video my day by day I will upload on my YouTube channel. My YouTube channel have changed. My YouTube channel name is MKGS Research Center मस्ती। ठीक है, ये चैनल का नाम हम परिवर्तन कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ना हम 6 सब्जेक्ट का हम पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें केवल आपका क्या था कि उसमें केवल इंग्लिशे था। ठीक है, इसमें क्या 6 सब्जेक्ट का है। ठीक है, इसके बारे में हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मतलब ये मेरा चैनल का नाम है। आप ये बारीकी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, और मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।